I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की शिरकत, बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जजेस से हलफ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस करीम खान आका और अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत के जजेस में शामिल। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर नुल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। जजेस गुज़श्ता रोज ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। पेशावर हाईकोर्ट ने रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया। तहरीरी फैसला जारी। कहा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानिबदारी वाज़े करता है। वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। सियासी इज्तिमात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करना यकीनी बनाए। आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। मैं इन सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहां थी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, उन्हें फैसला करना होगा, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। वावेला करने वालों का माजी जानता हूं। उस वक्त ये कहां थे जब आधी रात तक बैठकर 52 बिल पास किए गए? ये सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हैं। हमारी तरामीम से रास्ते का तयन हुआ, इसी रास्ते पर चलकर अवाम को इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, एक सियासी जमात माजी में गद्दारी का काम कर चुकी, माजी की तरह अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुहेल अफरीदी 26 नवंबर को आने की तैयारी में नहीं। वज़ीर आला सूबे और बानी PTI के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। अमन की फतह, दहशतगर्दी की शिकस्त। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में रावलपिंडी में आमने सामने। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कप्तान शाहीन आफरीदी की तबीयत नासाज। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शरीक न हुए। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान आगा की टीम की क़यादत। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का कल आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज वाजिबात की वसूली के लिए नामजद बैंक कल खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन वाजिबात की दूसरी किस्त कल तक लाजमी जमा कराएं। इस्लामाबाद कचहरी हमले के सहूलतकार फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP फितना खवारिज के कमांडर सईद उर रहमान ने खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह का एतराफ़। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। फितना खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत पर हर कदम पर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी।
पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। उम्मीद है कि TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत और अफगान तालिबान एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे में सब ने अमन की बात की। जब भी दहशतगर्दी की बात होगी हम सब इकट्ठे होंगे। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद दस्तखत किए थे। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। JUI और PTI की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तजा का बिल को कमेटी में भेजने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक्ट्स में तरामीम जरूरी थी। ओपोजिशन की जमातों का इजलास। बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल समेत दीगर रहनुमा शरीक। 27वीं तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरमीम के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को मुतफिका तौर पर अपडेट कर दिया। एलामिये में कहा, रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सदर आसिफ जरदारी से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित मजीद बढ़ाने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में अस्करी ताउन को फरोग देने के आज़म का इजहार। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की अमन के फरोग में पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से 2 बार विफाक पर धावा बोला गया। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब ऐसी कोई सरगर्मी नहीं होगी। इख्तियार वली बोले, अदालत ने फैसला सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया। कानून पर जबरदस्ती अमल कराएंगे। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जेरे इंतजाम कबायली इमायदीन का जरगा। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी सूरत हाल और फलाही कामों पर बातचीत। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान के हवाले से तजावीज़ पेश की। रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। हुकूमत के तमाम इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से की जाएंगी। हुकूमती फंड्स पर किसी को ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। काबीना अराकीन तमाम फैसले मेरिट और मुकम्मल शफाफियत को मद्देनजर रख कर करें। तमाम कवानीन का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। खामियों की निशानदेही करके ज़रूरी तरामीम तजवीज़ की जाएँ। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कमेटी के बाद कैसे आते हैं? सर वी आर नॉट वोटिंग फॉर इट लाइक दिस। सर आप भेज दें उधर, सर एक भेज दिए, आप मेरी बात नहीं सुनते आप सर। लेकिन इस तरह अगर बात करेंगे तो मैं इनका सब कुछ बता दूंगा ये क्या कहते हैं, हमें देखिए सिफारिशें क्या करते हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान में तलखी। शहरी रहमान की नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुतालिक बिल की मंजूरी रोकने की अपील। कहा, पहले और अब आने वाले बिल में बहुत फर्क है। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले, बात सुन लें, चीखने का क्या मतलब है, शोर क्या किया तो बताऊंगा कि क्या सिफारिशें करते हैं।